जेल भी जो है वो एक समाज का अंग है। जी। जेलों में भी पेशेवर अपराधी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बाकी कैजुअल लोग होते हैं जो किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के कारण, आर्थिक कारणों से, गरीबी से या सडनली कोई घटना हो जाने की वजह से जेलों में आते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि सभी जेल अधिकारियों को और कर्मचारियों को बंदियों के साथ मानवता का व्यवहार करते हुए एक इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। और जिला कारागार फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी जेल है जिसका भोजन 5 स्टार रेटिंग है। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। वैसे तो आपने हमारे साथ कई हस्तियों के इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत, आप मानवता की मिसाल कहे जाने वाले जिला जेल फर्रुखाबाद के अधीक्षक भीमसेन मुकुंद जी हैं। और वैसे तो आप काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन ना सिर्फ आप चर्चाओं में रहते हैं, आप अपने काम के भी प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। आपने जिला जेल फर्रुखाबाद की न केवल सूरत बदली है, बल्कि यहाँ का कायाकल्प करने में भी आप पीछे नहीं हटे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने बारे में बताएं कि जिला जेल अधीक्षक बनने तक की आपकी यात्रा कैसी रही। इसमें जो मुख्य बिंदु हो, जो आपके यादगार बिंदु हैं पढ़ाई से लेकर और आज तक जिस मुकाम पर आप हैं, इनके बारे में अगर प्रकाश डालें तो। देखिए, मैं मूल रूप से आगरा का निवासी हूँ और मेरी ज्यादातर शिक्षा दीक्षा जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आगरा कॉलेज आगरा का है। और 91 मतलब मैं 23 दिसंबर 1991 से सेवा में हूँ और तब डिप्टी जेलर था, फिर बाद में जेलर में प्रमोशन हुआ और अभी 2018 से मेरा जेल अधीक्षक पद पर तैनात हूँ मैं। जी सर, डिप्टी जेलर या जेलर रहते हुए कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा आपने सुर्खियां बटोरी हो या बहुत ज्यादा विवादास्पद मामला रहा हो, कुछ भी ऐसा रहा हो जिससे कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया हो, या कुछ भी ऐसा रहा हो जो यादगार हो आपके लिए? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं। अभी मैं कौशाम्बी जेल पे था तो जब हमने वहाँ काऊ कोर्ट बनाए थे और जो काऊ कोर्ट बने थे उनकी सराहना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में की गई थी। उसके बाद जो है तमाम लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, फोन भी किए, सराहना भी की, सम्मानित भी किया। जेल में जो एक पुराने कंबल होते हैं, पुराने कंबलों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनको खारिज होने के बाद, उनको खराब होने के बाद उनका कोई डिस्पोजल नहीं होता, कोई यूज नहीं होता। मैंने उनका रीयूज करके बंदी गायों के लिए काऊ कोट बनवाए थे। तो उन काऊ कोट को बनाए जाने के लिए और सेल्फलेस सर्विस में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है उनकी सराहना की गई थी कि ये दूसरों की देखभाल के लिए इस तरीके के काऊ कवर जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो उसकी सराहना जब हुई थी तो तब राजनीतिक लेवल पर उसकी काफी सराहना हुई थी। सर, कहीं न कहीं मैंने अपने इंट्रो में आपके लिए एक शब्द यूज़ किया था कि मानवता की मिसाल हैं आप। और जिस प्रकार से आपने ये जो गायों के लिए काऊ कोट बनवाए थे, कहीं न कहीं जानवरों के लिए, आवारा जो जानवर हैं उनके लिए, या जो गौशाला में बंद है, ये विचार कहाँ से आया था? इतना क्रिएटिव आइडिया एक जानवरों के लिए आप इतना सोचे कि जो कैदी बंद होते हैं जेल में, उनके जो कंबल बेकार होने लगते हैं, उनका आपने यूज़ किया, और एक बहुत अच्छी जगह पे यूज़ किया कि आपकी इस कार्य की सराहना स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। तो ये आइडिया कहाँ से सर पनपा? संक्षेप में। एक्चुअली कंबलों के डिस्पोजल के लिए जो प्रॉब्लम थी वो हमारे विभाग में शुरू से थी। मैं जब सेवा में आया था तो बुलंदशहर जेल पर ही मैंने देखा था कि एक पूरी बहुत बड़े गोदाम में पुराने कंबल ही भरे पड़े हुए थे, वो सड़ते थे, उसमें गंदगी रहती थी, बदबू आती थी। तो वो उसका डिस्पोजल, तब तो मैं उस लायक नहीं था कि मैं स्वयं कोई डिस्पोजल करता, क्योंकि मैं डिप्टी जेलर पद पर था। लेकिन वो डिस्पोजल इतना, कोई नीति नहीं थी उसकी या कोई नियम ऐसा नहीं था कि उसको क्या किया जाए। आखिर नीलाम उसका हो नहीं पाता था, बहुत सी समस्याएं रहती थी। तो उनका एक रीयूज मेरे दिमाग में आया। तो चूंकि मैंने बचपन में अपनी दादी जी को, स्वर्गीय दादी जी को देखा था कि वो घर के जानवरों के, पालतू जानवरों के लिए घर में जो फटे पुराने कंबल, कपड़े, बोरी वगैरह होती थी, उनको जो है स्टिच करके और उनको पैच वर्क करके उनके कंबल उनके लिए, जानवरों के लिए सर्दियों में उड़ाने के लिए बनाया करती थी। उसी पैटर्न पर मैंने उसमें कंबल का इस्तेमाल किया और बोरियों की जगह जो दाल की बोरियां आती हैं उनका इस्तेमाल किया प्लास्टिक की जगह।
फिर उनको थोड़ा सा सुंदरता देने के लिए मैंने उसमें एक दूसरे कलर की फ्रेश पॉलीथीन लगा दी, जिससे वो काउकोट बन गए। सर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपकी तारीफ की गई। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा तारीफ की गई। कैसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और देखिए, तारीफ जो है ना और जिम्मेदारी बढ़ा देती है और जिम्मेदारी से काम करने की प्रेरणा देती है। कोई भी तारीफ, प्रशंसा किसी भी व्यक्ति के लिए जहां उसको मनोबल को ऊंचा करती है, वहीं उसकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ा देती है। तो मुझे भी जहां मेरा मनोबल ऊंचा हुआ, वहां जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी गई कि हमें और अच्छा काम करना है। एक अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है और मैंने किया भी, उसके बाद भी मैंने किया। जैसे सर क्या कोई ऐसे विशेष काम हो, जैसे इस समय आप फर्रुखाबाद जिला जेल के अधीक्षक हैं, तो जब आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग आपकी हुई थी, यहाँ पर जब आपकी पोस्टिंग हुई थी, तो उससे पहले और आज की जो जेल की मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ के बुनियादी ढांचे हैं, तो क्या अंतर देखते हैं? मैं यहाँ पर जो है, आपको सभी लोगों को मालूम है, यहाँ के सब लोग जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि यहाँ 7 नवंबर 2021 को बहुत बड़ा दंगा हो गया था इस जेल पर जी। और उसमें एक बंदी की मृत्यु भी हो गई। बल्कि एक बंदी की मृत्यु पहले हुई थी बीमारी से, जिसके आक्रोश स्वरूप जो है वो दंगा हुआ था और बंदियों द्वारा तमाम तरीके के उसमें आरोप लगाए गए थे। खाना खराब होने का भी आरोप लगाया था, चिकित्सा सुविधा के अभाव का भी लगाया था। तो इस संदर्भ में जब मैंने यहाँ ज्वाइनिंग की थी और मैंने अपनी पहली ज्वाइनिंग करने के बाद इस जनपद में मैंने डीएम साहब से मैं मिला था, श्री संजय कुमार सिंह साहब से। तो उन्होंने मुझको 2 ही बात कही थी। मैं एज ए जेल अधीक्षक यहाँ आया था तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरा नाम लिखते हुए, कि मुकुंद जो है, इस जेल की भोजन व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, इन 2 व्यवस्थाओं को आप जो है ठीक कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और जो है वो बहुत खराब व्यवस्था है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे आप 3 महीने का समय दीजिए और आपको आमूल-चूल परिवर्तन मिलेगा। और उन्होंने मुझे मेरे काम में बहुत सहयोग किया, बहुत मेरा उत्साहवर्धन किया, हर काम में मेरी उन्होंने मदद की और मैंने उनको फिर यहाँ सुधार करके दिखाया भी। और जब मैंने इस जेल का अच्छे तरीके से भोजन सही कर लिया था, तब मैंने उसका थर्ड पार्टी ऑडिट कराया और एफएसएससीआई की टीम, जो कि हमें इंदौर से अलॉट हुई थी, इंदौर जो कि पूरे भारतवर्ष का सबसे साफ शहर माना जाता है, वहां की टीम ने इस जेल का जब थर्ड पार्टी ऑडिट किया था तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भोजन और संपूर्ण कारागार में सफाई व्यवस्था को देखते हुए एफएसएससीआई में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद इस जेल का भोजन 5 स्टार रेटिंग जो है उन्होंने प्रमाणित किया, जो कि उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली जेल थी और पहली बार किसी जेल के भोजन की थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ था और जिसमें भोजन जो है वो 5 स्टार रेटिंग आया। और जिला कारागार फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी जेल है जिसका भोजन 5 स्टार रेटिंग है। और हमारे पास जो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का आईएसओ सर्टिफिकेट भी है, जो 22/2018 है। जैसा कि हमारे डीजी सर ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में हमें बताया था, हम भी नहीं जानते थे कि ये सर्टिफिकेट जो है वो इंडिया की पहली जेल है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। अन्य किसी जेल पर ये सर्टिफिकेट नहीं है। और इसके बाद ये दोनों जब सर्टिफिकेट हमने हासिल कर लिए तो इस जेल का और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिसका सर्टिफिकेट जो है आप देख रहे हैं वो रखा हुआ है। जी सर, यहाँ जेल में जो भी आपने किया, कहीं न कहीं आपने बताया कि एफएसएसएआई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि खाद्य पदार्थों का मानक निर्धारण करती है, तो उसने इस जेल को खाने के मामले में पहली रेटिंग दी है, 5 स्टार रेटिंग के साथ उत्तर प्रदेश की नंबर 1 जेल बना दिया। और कहीं न कहीं आपने कहा कि संजय कुमार सिंह जी जो यहाँ के जिला अधिकारी जी थे, उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी थी और कहीं न कहीं आपने साबित कर दिया है कि अगर लगन से काम किया जाए तो सब कुछ संभव है। और आजकल का जो युवा देख रहा हूँ जो भटका हुआ है कहीं न कहीं रील्स और इन सब चक्करों में, कहीं न कहीं क्राइम की दुनिया में भी कदम बहुत ज्यादा, इनको आपका क्या निर्देश रहेगा या क्या गाइडेंस रहेगा कि किस प्रकार से जो आज का युवा पढ़ाई लिखाई से कहीं न कहीं कुछ कर भी रहे हैं, जो भटक रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, जो क्राइम अनजाने अनजाने में क्राइम कर देते हैं और इस जेल की दुनिया में आ जाते हैं, जेल बंद काल कोठरी में रहते हैं, तो इनके लिए क्या संदेश रहेगा और खासकर जेल का जीवन कैसा होता है सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जेल का जीवन तो आप सदियों से देखते आ रहे हैं, सारे शास्त्रों में भी, विधानों में भी, सब में जो है जेल का जीवन जो है बहुत कठिन जीवन है, कोई आसान जीवन नहीं है। और जो युवाओं की बात है, देखिए, गलत काम तो गलत ही होता है, उसकी सजा तो उसको अवश्य मिलनी ही मिलनी है, चाहे
देर में मिले या जल्दी मिले, जी। गलत काम ही है। और मेहनत करके किसी भी काम में आप खाते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। जी। मेहनत करके अगर आप अपने बच्चों का पेट पालें, अपना खुद का जीवन निर्वाह करें, गलत काम सदैव गलत ही रहता है। वो हमेशा आप आज नहीं तो कल आपके जीवन में आपके लिए कठिनाई लेकर के आएगा ही आएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी पहली जेल है और आपने कहीं न कहीं के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है, और भी जेलें हैं, और भी जेलर हैं। तो अगर उनके लिए अगर कोई संदेश देना चाहें कि किस प्रकार से जेल की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनमें महत्वपूर्ण कदम कैसे उठाए जा सकते हैं और इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? जेल भी जो है वो एक समाज का अंग है। जी। जेलों में भी पेशेवर अपराधी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बाकी कैजुअल लोग होते हैं जो किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के कारण, आर्थिक कारणों से, गरीबी से या सडनली कोई घटना हो जाने की वजह से जेलों में आते हैं। जेलों में ज्यादा से ज्यादा 10 या 20% ही पेशेवर अपराधी हैं। बाकी तो लोग जो है वो अपने हालातों के कारण, अशिक्षा के कारण, गांव में छोटे मोटे झगड़े के कारण, दहेज के कारण, या लड़का लड़की का कोई थोड़ा बहुत अफेयर हुआ तो उसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, ये ऐसे मुकदमे हैं जिसका आदमी जो है, जो अपराधी आता है जेल में, वो पेशेवर अपराधी नहीं होता। और कोई भी अपराधी, देखिए माँ के पेट से कोई अपराधी पैदा नहीं होता। जो भी व्यक्ति अपराधी बनता है वो समाज में आकर ही अपराधी बनता है। देखिए मेरा मानना है कि सभी जेल अधिकारियों को और कर्मचारियों को बंदियों के साथ मानवता का व्यवहार करते हुए एक इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए। हर बंदी को ये लगना चाहिए कि जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो यहाँ मेरे अभिभावक के रूप में है, मेरे कोई दुश्मन नहीं है या मेरे कोई वो नहीं है। क्योंकि बंदी जब भी जेल आता है वो सामाजिक नियमों को और कानून के नियमों को तोड़ करके आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ जनपद फर्रुखाबाद के जिला जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद जी थे। उन्होंने अपने विचार साझा किए, अपनी यात्राओं के बारे में बताया और कहीं न कहीं अपनी उपलब्धियों के भी बारे में बताया, और बताया कि किस प्रकार से युवा को आज अपराध करने से बचना चाहिए और जेल अपने आप में एक खराब चीज़ है, वहाँ आने से बचना चाहिए और उज्ज्वल भविष्य के लिए आगे प्रयत्न करना चाहिए। बाकी हम कई और प्रभावशाली चेहरों से बात करने का प्रयास करेंगे, उनके क्या विचार हैं, क्या उनके व्यक्तित्व कैसा है, इस बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।